उत्तराखंड में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून की शाम से राज्य के 12 जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है, जबकि 1 जुलाई को हरिद्वार पहुंचने के साथ ही पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश की शुरुआत हो गई है। बारिश का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन इस बार मानसून की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। जून के आखिर तक प्रदेश में सामान्य से 33% कम बारिश दर्ज हुई। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो के प्रभाव की वजह से इस साल पूरे सीजन में भी बारिश सामान्य से करीब 10% कम होने के आसार हैं। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ हद तक बारिश की कमी पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए डाटा तो हमारा जो रहा है अभी 187 mm के आसपास होना चाहिए था, जबकि हमको 126 mm के आसपास मिला है। तो -33 जैसे मैंने बताया, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ड्राई रहा है। तो 33% जैसे ये है, तो आगे आने वाले टाइम में जैसे एक्टिविटी दिख रही है, अभी एक्टिव विग्रस मानसून कंडीशंस, हमने इसके लिए जैसे प्रेस रिलीज भी कल जारी करा था कि ऐसी कंडीशन रहने वाली है अगले 6-7 दिन। तो इसमें कवर होने का काफ़ी उम्मीद है, लेकिन ओवरऑल फॉर द मंथ और फॉर ए सीजन एज ए होल, जैसे हमने बताया कि फोरकास्ट यही है अभी तक हम IMD का कि ये बिलो नॉर्मल ही रहे। उत्तराखंड में हर साल मानसून अपने साथ सिर्फ राहत नहीं, बल्कि फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट जैसी आपदाओं का खतरा भी लेकर आता है। मौसम विभाग का मानना है कि ज्यादा स्थानीय स्तर पर होने वाली बेहद तेज बारिश या क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान देना अभी भी संभव नहीं है। जहाँ तक हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी का सवाल है कि स्पेशल जैसे रेजोल्यूशन आप बता रहे हैं, तो अभी जो है हम ब्लॉक लेवल तक जो है वो फोरकास्ट है वो हमारा काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम डिमार्केट करते हैं कोई पर्टिकुलर एरिया, जब हम जो उसमें आपने देखा होगा वार्निंग देते हैं, स्पेशली ऐप में जो इससे सचेत ऐप में भी वार्निंग आता है, तो उसमें भी कई बार पर्टिकुलर एरिया ही डिमार्केट होता है, ऐसा नहीं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट उसमें या 2-4 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उत्तराखंड में मानसून सिर्फ बारिश की सौगात नहीं लाता, हर साल इसके साथ फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जान माल के नुकसान का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग तैयारियों में जुटा है। 2 जुलाई को प्रदेश के सभी 13 जिलों के 66 स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारी परखी जा सके। चाह रहे हैं वो बहुत हैवी इंटेंस स्पेल ऑफ एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल ऑफ रेन या क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश एक जगह 1 घंटे के अंदर अंतराल में हो रहा है। देखिए उसका फोरकास्ट जो है अभी तक तो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्योंकि उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, ड्यूरेशन बहुत कम होता है और ये एरिया भी बहुत छोटा होता है। तो उस टाइम रेजोल्यूशन पे जाना और उस स्पेशल स्कूल रेजोल्यूशन पे जाने का अभी हमारे पास पर्याप्त ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क नहीं है। मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। देहरादून में रिस्पना नदी उफान पर दिखाई दी, जबकि हल्द्वानी में नालों में जमी गाद की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने JCB लगाकर नालों की सफाई कराई। सवाल यही है कि अगर समय रहते तैयारी पूरी होती तो क्या लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता। फिलहाल उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये बारिश राहत लेकर आएगी या फिर एक बार फिर पहाड़ों की मुश्किलें बढ़ाएगी।